हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। HRTC कंडक्टर, पोस्ट कोड है 1031। एग्जाम लेगा हमीरपुर बोर्ड और उसी के बेस के ऊपर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करने वाले हैं कंडक्टर के लिए। और ये सीरीज आपकी चलेगी एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। बीच में छोड़ के गए नुकसान आपका होगा, मेरा नहीं। क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चंस हैं, सियूल धारा हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी की सहायक है, यानी कि ट्रिब्यूटरी। क्या ये सतलुज नदी की सहायक है, चिनाब नदी की सहायक है, रावी की है या फिर ब्यास की है। फ्रेंड्स, सियूल धारा की बात हो रही है, लेकिन सियूल नदी बनती किससे है, यह भी तो क्वेश्चंस है। कॉपी पेंसिल उठाइए, नोट डाउन करिए। एक आपका हो गया संघनी खड्ड, जो मैं बोलूंगा, ठीक है। एक आपका हो गया विद्रोह खड्ड और एक आपका हो गया जुवांस खड्ड। इन तीनों के मिलन से आपकी सियूल नदी यानी कि सियूल धारा का निर्माण होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब ये विशाल रूप कब लेती है, अभी भी इसका पानी बहुत कम है, ठीक है। यानी कि ये संघनी, जुवास और विद्रोह के मिलन से आपकी सियूल धारा, सियूल नदी तो बन रही है, लेकिन अभी भी कमी है। कमी क्या है? कमी है बैराक खड्ड। क्वेश्चंस बनता है, मैं क्वेश्चंस की तरफ भी आऊंगा। बैराक खड्ड, जब ये बैराक खड्ड यानी कि बैराक खड्ड जो है, जब ये सियूल नदी के साथ मिल जाती है, तब सियूल का एक विशाल रूप देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, यहीं से कहानी शुरू होती है। कहानी शुरू होती है रावी नदी से मिलने की। और रावी नदी में ये कहां पे मिलती है, यानी कि सियूल जो धारा है, जो नदी है, वो कहां पे रावी नदी से मिलेगी? क्वेश्चंस बनेगा। देखिए, इसका सही आंसर है रावी। सियूल धारा हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी की सहायक है? रावी। लेकिन कहां पे ये मिलती है रावी से? क्वेश्चंस याद रख लेना, क्वेश्चंस याद रख लेना। क्वेश्चंस है, चुराह में एक जगह है चोहड़ा, ठीक है, चोहड़ा, वहां पे ये रावी से मिल जाएगी। क्लियर। अगर रावी की बात हो रही है तो मैं आपको एक और चीज बताता हूं। रावी नदी कहां से निकलती है? बड़ा भंगाल से निकलती है। कहां से? बड़ा भंगाल, कांगड़ा से। रावी नदी की बात हो रही है तो आपको यह भी क्लियर है कि रावी नदी के किनारे मुख्य स्थान कौन कौन से आते हैं जो बसते हैं। एक आपका चंबा हो गया, ठीक है, एक आपका भरमौर हो गया, ठीक है। अगर रावी की बात हो रही है तो उसकी सहायक नदियां भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए, रावी की जो सहायक नदियां हैं, नोट डाउन करिए साथ साथ में। एक आपका है भांदल, ठीक है, एक आपका है तंतगरी, ठीक है, तंतगरी, एक आपका है छतरानी, जहां जहां जगह मिल रही है मुझे वहां वहां मैं नोट डाउन कर रहा हूं, ठीक है। एक आपका है छतरानी, एक आपका है सियूल, ठीक है, एक आपका है सियूल, एक आपका है साल, ठीक है, एक आपका हो गया साल, एक आपका है बुढ़िल, ठीक है, एक आपका है बुढ़िल, एक आपका है बलजेड़ी। नाम सुना था पहले, बलजेड़ी, दोबारा से लिखता हूं, बलजेड़ी, नाम सुना था। बलजेड़ी बुक्स में नहीं मिलेगा। एक और नाम जो बुक्स में नहीं मिलता है, चिरचिंड, और यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चंस घुमाता है, चिरचिंड, ठीक है। तो ये है आपकी रावी की सहायक नदियां। बुक्स में आपको दो तीन मिलता है, एक आपका भांदल हो गया, तंतकरी हो गया, छतरानी हो गया, सियूल हो गया, साल हो गया, ठीक है, दो तीन नाम मिलते हैं सिर्फ। क्लियर। तो इसका सही आंसर होगा रावी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन याद रख लेना, अगर एग्जाम पास करना है, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, वीडियो कोर्स क्लास आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग क्लास आप अपने मोबाइल में कहीं भी जितनी बार देख सकते हैं। और सच मानिए, अगर एग्जाम पास करना है तो यही सबसे बेस्ट तरीका रहता है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्लासेस जब मर्जी देखिए, यही सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको कोई प्रमोशन नहीं मिलेगा, कोई फालतू आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, सिर्फ फोकस स्टडी के ऊपर।
लेकिन साथ में ये सारी की सारी चीजें आपको मिल रही है, कंडक्टर के नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट्स के साथ रिपीटर, और आपका स्पेशल एक्सपेक्टेड एडिशन भी मिल रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, डेली टेस्ट आपके शुरू हो चुके हैं, कंडक्टर के लिए ओमार टेस्ट भी शुरू हो चुके हैं, आपके बहुत सारे कंडक्टर के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर टेस्ट लगा रहे हैं और अपने आप को चेकआउट भी कर रहे हैं। तो मौका मत छोड़ना, ठीक है। जल्दी से यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहां पर व्हाट्सएप करो जल्दी से जल्द। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत। देखिए 2011 की बात हो रही है, यानी कि सेंसस, यानी कि जनगणना से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, छोड़िए मत इस चीज को। लेकिन क्वेश्चन बनेगा तो यहां पर एससी पॉपुलेशन की परसेंटेज पूछ रहे हैं 2011 के अकॉर्डिंग कितनी है, जल्दी से बताइए जल्दी से। क्या ये 15.4%, 18.8%, 22.7% या फिर 25.2%, कितनी है 2011 के अनुसार एससी की पॉपुलेशन, ठीक है। बताइए कितनी है जी। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25.2%। लेकिन क्या यही क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में? नहीं। मैं पूछ लेता हूं आपसे कि एचपी की लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर कितना है, एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए। पहले एग्जामिनर कुछ इस तरह से पूछता था 81, 82, 83, 84, 85, लेकिन अब एग्जैक्ट पूछता है। आपको याद रखना है हिमाचल की लिटरेसी रेट कितना है, 82.80%। ये 80 भी याद रखना है अब, ठीक है। यहां पे भी क्वेश्चंस घुमा देता है, 80 की जगह 79 कर देगा, 78 कर देगा, 82.80 ये हिमाचल की लिटरेसी रेट है। लेकिन क्या ये बहुत है? एक क्वेश्चन और बना था अभी, आप ही के एग्जामिनर ने पूछा था कि जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्र पर आपके एरिया के अकॉर्डिंग पूछा था, ठीक है, कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत में हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान है। वहां पर ऑप्शन थे 10, 15, 12, 16, 17, ठीक है। कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। क्वेश्चन क्या था कि जनगणना 2011 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर भारत में हिमाचल प्रदेश का स्थान 17वां, याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश में कसोल जो कि गर्म पानी का स्रोत के लिए प्रसिद्ध है, किस जिले में है? बताइए, मंडी, शिमला, कांगड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से देखिए कहां पे है जी, जल्दी से जल्दी से। इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर कहां पे है? कसोल कहां पे है जी? कुल्लू में है, सभी को क्लियर होगा। पार्वती नदी से ये रिलेटेड है आपका, आपका गर्म पानी का चश्मा, ठीक है, कसोल जो कि गर्म पानी का स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। तो यानी कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए, और ये जल्दी से व्हाट्सएप पे ले लीजिए। नेक्स्ट हम यहां पर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष एनके मेहता, एस चक्रवर्ती, जयवंत राम, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट हाईलाइटेड यहां पर टॉपिक क्या है? टॉपिक है कि हिमाचल के जितने भी फर्स्ट है आपको पढ़ के ही जाना है, छोड़ नहीं सकते हैं। बताइए कौन है जी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष? जयवंत राम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में सुकेती जीवाश्म पार्क किस जिले में स्थित है? बताइए, सुकेती फॉसिल पार्क की यहां पर बात हो रही है, सिरमौर, चंबा, किन्नौर या फिर लाहौल स्पीति। बताइए, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिरमौर। कहां पे है? सिरमौर में है। नेक्स्ट देखेंगे यहां पे, सन 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाले गोरखा सेना का नायक कौन था? कौन था जी? बहुत बार डिस्कस होता है ये क्वेश्चन। यहां पर बात हो रही है गोरखाऊ सेना का नायक कौन था? चंद्र सिंह थापा, अमर सिंह थापा, सुंदर सिंह थापा या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, अमर सिंह थापा। सन 1805 ईस्वी में कांगड़ा पर आक्रमण करने वाला जो गोरखाओं का कमांडर था, ठीक है, वो कौन था? अमर सिंह थापा। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। हिमाचल के किस प्रांतीय राज्य में लोगों के बेगार के उन्मूलन की मांग आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग में तब्दील हुई? देखिए, एक आपका बनता है क्वेश्चन बेगार से रिलेटेड, ठीक है, फोकस करना, और एक आपका बनता है क्वेश्चन यहां पर बेट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देखिए, बेगार का मतलब क्या होता है कि लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाना, वो होता है आपका बेगार प्रथा, ठीक है। और बेट प्रथा क्या थी?
भूमि के बदले सेवा लोगों से ली जाती थी। ठीक है, तो यहां पर फोकस करो क्वेश्चंस के ऊपर। आपने धामी गोलीकांड के बारे में सुना होगा, कब हुआ था? 1939 में हुआ था। ठीक है, 1939 में प्रजामंडल ने बेगार प्रथा समाप्त करने का जो प्रस्ताव था वो धामी रियासत ने पास किया। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, उत्तेजित भीड़ हुई। ठीक है, और उत्तेजित भीड़ पर पुलिस द्वारा ये गोलियां चलाई गई थी। तो यानी कि धामी धामी गोलीकांड आपको पढ़ा भी होगा, लेकिन क्वेश्चन क्या था कि बेगार के उन्मूलन की मांग आंदोलनकारियों पर पुलिस फायरिंग में तब्दील हो गई। ठीक है, बेगार मैंने आपको क्लियर कर दिया कि लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाना। ठीक है, तो यही चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा धामी। और ये जितने भी है बघाट, सुकेत, केउंथल, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसलिए कह रहा हूं 2000 क्वेश्चंस ऐसा है एमसीक्यूज एचपीजीके का इनफ होगा कंडक्टर के लिए, लेकिन साथ में हम आपको यहां पर कम से कम 1800 क्वेश्चंस अलग आपको दे रहे हैं वन लाइनर में एचपीजीके का। अगर वो भी पढ़ लिया काफी है कंडक्टर के लिए। साथ साथ में प्रीवियस पेपर तो हम कवर करवा ही देंगे, लेकिन और भी आपको पढ़ना है, और भी तो आना है एग्जाम में। जल्दी से व्हाट्सएप पे ले लो सारी चीजें। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शिमला को उत्कृष्ट पर्वतीय स्थान के रूप में सर्वप्रथम किसने अनुभव किया? किसने किया था? हु वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर शिमला एज अ फाइन हिल स्टेट? कि बहुत अच्छा हिल स्टेशन है ये। बताइए, क्या ये लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, मेजर कैनेडी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए, जल्दी से देखिए, जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर कैनेडी। क्लियर? शिमला को उत्कृष्ट पर्वतीय स्थान के रूप में सर्वप्रथम किसने अनुभव किया, यानी कि किसने कहा, किसने डिस्कवर किया? मेजर कैनेडी। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है इनका भी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहां पे, हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल का मुख्यालय कहां स्थित था? शिमला, सोलन, किन्नौर या फिर सिरमौर में? सिरमौर में। बताइए, शिमला, सोलन, किन्नौर या फिर सिरमौर में? यहां पर बात हो रही है हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल वाज लोकेटेड एट, कहां पे था? जल्दी से बताइए, सभी को आना चाहिए। यह था दोस्तों आपका शिमला में, नाम से याद रखो। ठीक है, कि हिमालयन पहाड़ी स्टेट टेरिटोरियल काउंसिल शिमला। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, तारीख ए रियासत सिरमौर के लेखक कौन थे? डॉक्टर वाई एस परमार, रणजौर सिंह, शांता कुमार या फिर इनमें से कोई नहीं? यहां पर बात हो रही है तारीख ए रियासत सिरमौर के लेखक। देखिए, जितने भी बुक्स के राइटर हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस बनता है, छोड़ नहीं सकते आप। इसका सही आंसर होगा रणजौर सिंह। क्लियर? होप सो सभी का क्वेश्चन सही हुआ होगा। तारीख ए रियासत सिरमौर के लेखक कौन थे? रणजौर सिंह। नेक्स्ट देखेंगे यहां पे, विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? कल्पा, काजा, चैल या फिर कसौली? बताइए जल्दी से, जल्दी से देखिए, जल्दी से। विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट मैदान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? चैल में। होप सो सभी का आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए यहां पे, हिमाचल प्रदेश में रेजिन और तारपीन तेल के कारखाने कहां पे हैं? जल्दी से, बिलासपुर में है, सिरमौर में है, या फिर बिलासपुर सिरमौर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में रेजिन और तारपीन तेल के जो कारखाने हैं, ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्रीज हैं, वो बिलासपुर में भी है और आपके सिरमौर में भी है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए यहां पर, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भूंतर हवाई अड्डा स्थित है? सभी को आता होगा, और मैं आपको प्रॉमिस देता हूं कि कंडक्टर के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, पढ़ना वो जो इंपॉर्टेंट है। नहीं पता लग रहा है तो एक्सपर्ट्स के अंडर राय ले लेना पहले। ठीक है, जिनके पास अनुभव है, जिन्होंने एग्जाम क्रैक करवाए हैं स्टूडेंट्स के, जिन्होंने मेहनत की है दिन रात आपके लिए। बताइए इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी कुल्लू में है। नेक्स्ट देखिए यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर शोभा सिंह आर्ट गैलरी स्थित है? नग्गर, नाहन, चंबा, अंद्रेटा? कहां पे है शोभा सिंह आर्ट गैलरी? कहां पे स्थित है? जल्दी जल्दी से बताइए, जल्दी से। अंद्रेटा में है। कहां पे है अंद्रेटा?
बताइए, पालमपुर में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला छतराड़ी यात्रा से संबंधित है? छतराड़ी यात्रा की यहां पर बात हो रही है, चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर, बताइए छतराड़ी यात्रा, जल्दी से ऑप्शन नंबर, जल्दी से देखिए, ऑप्शन नंबर ए चंबा। हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला छतराड़ी यात्रा से संबंधित है? चंबा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहां पे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क की राजधानी थी, कहां थी जी? बनारस, इलाहाबाद, पुरस्पुरा या फिर सारनाथ? कनिष्क की बात यहां पर हो रही है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। देखिए कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी आपकी पुरस्पुरा। क्लियर। और ये टॉपिक बन रहे हैं आजकल एग्जाम में, और ये जो सीरीज है आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाली है, तो इसलिए टॉपिक सब टॉपिक जरूर देखना है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी लिपि प्रयोग की गई? जो अशोक के शिलालेख थे, उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर, अशोक का क्वेश्चन बनता ही बनता है। ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी या फिर इनमें से कोई नहीं? अशोक के शिलालेख में कौन सी लिपि प्रयोग की गई? जल्दी से बताइए, सोचिए जल्दी से। ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए यहां पर, किस शासक को लाख वक्ष की उपाधि दी गई? किसे दी गई थी? बलवन को, इल्तुमिश को, रजिया को या फिर इनमें से कोई नहीं? लाख वक्ष की उपाधि, जल्दी से बताइए। देखिए लाख वक्ष की जो उपाधि दी गई थी वो ऑप्शन में नहीं है, तो मुझे कमेंट करके बताइए। 138 का आपने करना है कमेंट, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट करिए, बताइए मुझे, किस युद्ध में हारने के पश्चात हुमायूं भारत छोड़कर चला गया? बताइए, क्या ये पानीपत का युद्ध था, घाघरा का, खानवा का या फिर कन्नौज का युद्ध? बताइए जल्दी से, सोचिए। देखिए कन्नौज युद्ध में हारने के पश्चात हुमायूं भारत छोड़कर जो था वो चला गया था। ठीक है, कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाले प्रथम भारतीय थे, यानी कि यूपीएससी के लिए, क्या ये सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय या फिर सीआर दास? जल्दी से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये। भारतीय सिविल सेवा के लिए चयनित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट देखेंगे यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में द एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक थे शौकत अली, मोहम्मद अली, सर सैयद अहमद खान या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। देखिए अलीगढ़ में द एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के जो संस्थापक थे वो सर सैयद अहमद खान। क्वेश्चंस पता नहीं लग रहा होगा आपको कि कितना हम रीड करें, क्योंकि जीके जितना पढ़ेंगे 10 साल में भी खत्म नहीं होगा। टॉपिक सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पिछले 10 सालों के पेपर, अभी हाल ही के पेपर और आपके करंट में जितने भी हाईलाइट टॉपिक्स बन रहे हैं, इन सब का निचोड़ कहता है कंडक्टर को पास करवाना। ठीक है, तो ये निचोड़ आपके पास नहीं होगा, बुक्स में नहीं होता है, जल्दी से व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशंस? यूएस संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान या फिर फ्रेंच संविधान? देखिए जब भी हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं, उठा लीजिए कोई भी क्वेश्चन पेपर, आज भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आयरिश संविधान से आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है। और जहां जहां से भी कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड किया गया है वो क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जल्दी से व्हाट्सएप करो, और ये सारे के सारे नोट्स एमसीक्यूज जो स्पेशल है, जो टेस्ट स्पेशल है, यहां पर व्हाट्सएप करिए और ये सारी चीजें एक्सपर्ट्स के अंडर लीजिए, क्योंकि इस बार सरकारी नौकरी याद रखना, ओपीएस भी लागू होने वाली है, ओल्ड पेंशन स्कीम, पेंशन में मिलेगी अब, मौका मत छोड़ना। चलिए